चलिए बढ़ते हैं आगे। सर हम लोग जो चार्ट अभी दिखा रहे थे यहाँ पर, उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें, स्मॉल कैप फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा सभी कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा गिरावट पिछले एक साल में इसमें देखने को मिली है। 15.4% की निगेटिव रिटर्न इसमें देखने को मिला है। बल्कि स्मॉल कैप फंड में इन्फ्लो भी सर पिछले कुछ महीनों में उन्होंने देखा काफ़ी अच्छा आया था। इसकी क्या वजह से मान रहे हैं आप? अभिषेक जी, स्मॉल कैप में ना एक फॉर्मूला चलता है, टाइम ओवर टाइमिंग। अगर आपका गोल लेट्स से 7 से 10 साल से कम का है तो आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं बनी है, क्योंकि स्मॉल कैप में ना एक लार्ज करेक्शन देखी गई है। जब भी करेक्शन आई है तो स्मॉल कैप सबसे आगे भागता है करेक्शन में, और जब भी रिकवरी देखी गई है तो स्मॉल कैप को एक वी शेप रिकवरी दिखाते हुए देखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है हमारे पोर्टफोलियो में, सबसे पहले तो हमारा नजरिया लंबा होना चाहिए। दैट इज वेरी क्लियर। ये डेटा भी दर्शा रहा है कि हमारे को 5 से 10 साल के नजरिए के साथ हमें किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो, हमें कैटेगरी में लंबे समय के लिए पैसा डालना है। और अगर हमारे पास नजरिया लंबा है, तब हमको सिर्फ ये चीज डिफाइन करनी है कि हमारे पोर्टफोलियो में किस कैटेगरी का कितना वेटेज होगा। अगर हम लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो और सेफ और स्लो मूविंग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हम लार्ज कैप को ज्यादा रखेंगे। अगर हम अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हम स्मॉल एंड मिड कैप की एलोकेशन को ज्यादा रखेंगे। और अगर हम उस एलोकेशन में उतना पैसा डालते हैं तो हम उसको सिर्फ रीबैलेंसिंग के टाइम पे ही देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। अगर हम रीबैलेंसिंग से पहले देखेंगे तो हो सकता है हमें ऐसी सी डिस्टर्बेंस मिले जो कि 15% नेगेटिव रिटर्न दिखाए और हम उस चीज से डिस्टर्ब हो जाए और अपने पोर्टफोलियो में कुछ गलत डिसीजंस ले लें। सो पर्पसफुली स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए डालें और प्लस अपनी एलोकेशन को डिफाइन करके चले, आपको डेफिनेटली एक अच्छी रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में मिलेगी। ठीक है सर, चलिए इसी बीच एक बार स्मॉल कैप के फंड्स दिखा देते हैं आपको कितना टूटे हैं। अगर हम बीते कुछ समय की बात करें तो बीते एक साल की अगर बात करें तो कितना गिरावट जो है नजर आई है। कौन से ऐसे टॉप फंड्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा भारी गिरावट नजर आई स्मॉल कैप की कैटेगरी में? अगर देखें तो पिछले एक साल में सबसे ऊपर लिस्ट में नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड का। 17% तक टूटता हुआ ये फंड जो है नजर आया है। जेम स्मॉल कैप फंड को देखें 9% तक की गिरावट इसमें नजर आई। LIC-MF स्मॉल कैप को देखें 8% तक ये टूटा है। HSBC स्मॉल कैप फंड को देखें 8% तक की गिरावट इसमें भी नजर आई है। कोटक स्मॉल कैप को देखें 7% तक या लगभग 8% तक कह लीजिए, ये फंड भी गिरता हुआ नजर आया है। सर ये वो टॉप फंड्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में देखी गई है। सर जो लोग इनमें निवेशित हैं उन्हें किस तरीके से अपने आप को संभाल कर चलना चाहिए आगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पिछले एक साल से हम देख रहे हैं अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है। डेफिनेटली दिव्या जी, स्मॉल कैप में भी हमको एक फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप देखेंगे यहाँ पे हमने 5 फंड्स का डेटा अभी इंडिकेट किया है। 5 फंड्स में सबसे टॉप पे जो नेगेटिव परफॉर्मिंग फंड है उसकी रिटर्न्स 17% नेगेटिव है, वेयर एज दी लीस्ट नेगेटिव परफॉर्मिंग इज कोटक स्मॉल कैप, वो 7% है। कहने का पर्पज ये है कि अगर हम म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम पे अच्छी रिसर्च करते हैं तो हमें इस गिरावट के माहौल में भी अच्छे फंड्स मिल सकते हैं जो कि हमें हमारे रिस्क को कंट्रोल करके चलेंगे और नेगेटिविटी को भी कंट्रोल करके चलेंगे। पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक पैसा और समय। अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी एक चीज का की कमी है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी मचेगी। आप समय लेके आ रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसा नेगेटिविटी आप उसको हैंडल भी कर पाएंगे और उसको मैनेज भी कर पाएंगे। और सर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर हम देखें तो, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, जो टॉप वाला फंड था जो 17% गिरा वो भी, जो सबसे नीचे था कोटक का 7% गिरा वो भी। सर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी कितना मैटर करती है जब हम एक ही कैटेगरी के अलग अलग फंड्स को देखते हैं और इतनी ज्यादा डिफरेंस हमें नजर आता है? लगभग 10% का सर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है इसमें। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है दिव्या जी। फंड मैनेजर के ऊपर सारा पोर्टफोलियो और सारे पोर्टफोलियो का AUM डिपेंडेंट है। फंड मैनेजर अगर अपनी स्ट्रैटेजी में कहीं पे मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्लॉ है या कोई गलती करता है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो उसको रेक्टिफाई करने का जो टर्न अराउंड टाइम है वो एफिशिएंट होना चाहिए किसी भी फंड मैनेजर के पास। रही बात जब हमने एक टाटा स्मॉल कैप फंड चूज किया, लेट्स से जो 17% गिरा है, चूज करने के समय अगर हम सिर्फ रिटर्न से कैरिड अवे हो गए और हमने देखा कि पिछले
इफ वी आर डूइंग अ रियर व्यू मिरर ड्राइविंग, तब हमें हो सकता है कि हम पास्ट विनर्स में पैसा डालें, लेकिन वो हो सकता है लूजर्स बन जाएं हमारे करंट टाइम में या आने वाले समय में। सो कहने का पर्पस ये है कि हमको फॉरवर्ड लुकिंग रिसर्च करने की जरूरत है रादर देन रियर व्यू मिरर ड्राइविंग। अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग रिसर्च करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी जो है, क्या वो आने वाले समय में मेरे प्लान, मेरे गोल प्लान या फिर मार्केट की सिचुएशन के साथ वो सेटल होती है या फिट बैठती है, तभी मैं उस फंड में पैसा डालूं, तो मेरे को लगता है ये सरप्राइजेस हमें नहीं मिलेंगे। अगर हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि इस फंड ने, या मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी भी फंड ने, XYZ फंड ने पिछले 1 साल में या 2 साल में एक अच्छी रिटर्न जनरेट करी है, तो आने वाले समय में वो रिपीट करेगा, तो आंसर बड़ा सब्जेक्टिव है। पॉसिबिलिटी है वो अच्छा जनरेट करे, हो सकता है ना करे। कौन स्मॉल कैप एक अहम एग्जांपल है यहाँ पे, इस डेटा में नहीं आ रहा है, हो सकता है वो इससे बेटर हो, लेकिन कौन स्मॉल कैप की पिछले 2 साल की रिटर्न सिग्निफिकेंटली नेगेटिव रही है, जहां पे उसके अंदर AMC के अंदर भी कुछ रीजंस रहे हैं, और प्लस स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ऐसी सा डुअल इंपैक्ट आता है, तो हमको उस चीज से अपने आप को बचा के रखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम अच्छी AMC, बड़ी AMC में अपना एलोकेशन करके रखेंगे, जहां पे कोटक AMC, जहां पे आपका पैसा इज बीइंग मैनेज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर नीलेश शाह, जो कि दिग्गज फंड मैनेजर रहे हैं, और आज की डेट में ही इज द CEO फॉर कोटक। सो we should take a very calculative decision। ये नहीं होना चाहिए कि रिटर्न अच्छा दिया तो मैं फटाफट भाग के उस फंड को ले लूं। फंड मैनेजर क्या है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है, फंड मैनेजर की लॉन्जिविटी क्या है, AMC का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, फंड कितने समय में कैसे उसको चर्न करता है, कैसे मैनेज करता है, कैश पोजीशंस को कैसे मैनेज करता है, बहुत सारे सवाल हैं। और हो सकता है कि एक रिटेल निवेशक इन सारे सवालों का जवाब एक बार में ना दे पाए, तो उसके लिए उसको एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या अपने एडवाइजर के साथ बैठ के एक बात करके इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए।